morning class. Yesterday we discussed one numerical and I hope you understood the numerical. And today in homework also I gave the numerical. So one more this type of numerical I have here, and how it is different from the previous numerical, because in this numerical no numeral values are given. इसमें ये जो सिंबल है इन्हीं के टर्म्स में आंसर फाइंड आउट करना है. मेथड इज सेम, लेकिन जब न्यूमरल वैल्यूज गिवन ना हो देन हाउ यू विल सॉल्व. ओके, सो लुक हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग द न्यूमेरिकल. इट इज फ्रॉम बुक. A liquid drop of diameter capital D breaks up into 27 teeny drops. Find the resulting change in energy. Take surface tension of the liquid as sigma. तो ये एक फॉर्मूला बनकर आएगा जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हैं अगर सिचुएशन गिवन सिचुएशन से रिजेंबल कर रही है. तो इसमें एक सिंगल ड्रॉप थी जिसका डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है. डायमीटर कैपिटल डी था जिसको ब्रेक किया जाता है 27 टीनी ड्रॉप्स में, और आपको फाइंड करना है रिजल्टिंग चेंज इन एनर्जी. सो हियर इट इज़ नॉट सरफेस एनर्जी, इट इज़ वर्क डन. आपको चेंज इन एनर्जी का मतलब फाइंड करना है वर्क डन. कितना वर्क चाहिए एक सिंगल ड्रॉप को 27 टीनी ड्रॉप्स में ब्रेक करने के लिए. सरफेस टेंशन का जो सिंबल है दैट इज़ गिवन हियर सिग्मा. ओके, तो सबसे पहले हम जो प्रोसेस करते हैं, क्योंकि हमें चाहे रेडियस गिवन हो या डायमीटर गिवन हो, हमें फॉर्मूला किसका यूज़ करना है, वॉल्यूम का. ओके, तो यहाँ इस स्टेप में वही लिखा है जो हम लिखते हैं. हाँ, और एक काम और कर लेते हैं. अगर आपको डायमीटर में प्रॉब्लम आ रही है और आप रेडियस के मेथड से ही करना चाहते हैं तो आप डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो सबसे पहले आपको बिगर ड्रॉप का डायमीटर गिवन था, तो आप बिगर ड्रॉप की रेडियस यानी कि कैपिटल आर को फाइंड आउट कर लेंगे, और कैपिटल आर आपका क्या हो जाएगा, d/2. इसी तरह से आप जो स्मॉल ड्रॉप है उसकी रेडियस को ऐड कर लेंगे, स्मॉल आर. ठीक है, अब आपका जो डायमीटर है दैट इज़ कन्वर्टेड नाउ इन रेडियस. अब आपको यूज़ करना है वॉल्यूम. तो वॉल्यूम ऑफ 27 टीनी ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिगर ड्रॉप. फिर आपने दोनों साइड वॉल्यूम का रिलेशन यूज़ किया, तो 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और राइट साइड में आ जाएगा आपका 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. और कैपिटल आर को आपने क्या लिया है, d/2 होल क्यूब. ठीक है, फिर वही मेथड है कि आपको क्यूब रूट लेना है, सॉल्व करना है. जब आपने सॉल्व किया तो स्मॉल आर आपको फाइंड करना है, क्योंकि कैपिटल आर ऑलरेडी d/2 आपके पास है. तो स्मॉल आर ये आता है आपका d/6. ओके, सो मेक कमांड ऑन कैलकुलेशन बाय राइटिंग. आप हर एक स्टेप को लिखिए. आपको इसके बीच में ये कहाँ से आया, तो ये स्टेप्स का क्लैरिफिकेशन हायर क्लासेस में नहीं होता है. तो आपको अगर प्रॉब्लम है, इफ़ यू हैव प्रॉब्लम इन दीज टाइप ऑफ स्टेप्स, तो बेटर होगा कि आप हर एक स्टेप को लिखें एंड मेक कमांड ऑन दीज थिंग्स. क्योंकि ऐसा नहीं है छोटे क्लास के बच्चों को इनमें प्रॉब्लम आती है. अगर आपको प्रॉब्लम है तो जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तो आपका आंसर करेक्ट नहीं आएगा. अब हमें क्या करना है, इनिशियल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो इनिशियल बिगर ड्रॉप का था 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. यहाँ हमने कैपिटल आर की वैल्यू d/2 होल स्क्वायर पुट कर दी, सॉल्व किया. तो मैंने बताया आपको पाई में ही छोड़ दिया करिए, सबसे लास्ट में पाई की वैल्यू लगाएंगे, और यहाँ वो लगाना भी नहीं है बिकॉज आंसर विल बी इन न्यूमरल वैल्यूज़. आंसर विल बी इन सिम्बल्स, नॉट इन न्यूमरल वैल्यूज़. तो आपने 4 पाई आर स्क्वायर को सॉल्व किया, 4 पाई d/2 होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर आया पाई d स्क्वायर. ये है आपका इनिशियल सरफेस एरिया. फाइनल 27 जो ड्रॉप्स बनी हैं उनका 27 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू पुट करनी है, तो 27 इंटू 4 पाई, स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, d/6 होल स्क्वायर. इसको सॉल्व किया देन इट विल बी 3 पाई d स्क्वायर. अब आपके पास इनिशियल सरफेस एरिया ये है, फाइनल इज दिस वन. इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना होगा,
तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर इज 2πd²। अब आपको क्या फाइंड करना है, चेंज इन एनर्जी यानी कि वर्क डन। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो ये जो आपका डेल्टा ए आया है 2πd², उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा से। तो नाउ नो कैलकुलेशन इज देयर, डायरेक्ट दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो अगर 27 वाला ही क्वेश्चन है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम्स में इसी तरह के दे रखे होते हैं, ऑप्शन चूज़ करना है, उसके लिए डायरेक्ट आपको रिलेशन याद होना चाहिए 2πd² सिग्मा। ये कंडीशन बहुत रेयर है क्योंकि 27 ड्रॉप्स की जगह नंबर ऑफ ड्रॉप्स चेंज भी हो सकता है, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, तो प्रैक्टिस दिस ऑल्सो एंड राइट दिस ऑल्सो इन योर नोटबुक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिस, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। ठीक है, so write the heading first of all, pressure difference across a curved liquid surface, then see the difference। इसमें आपको क्या करना है, कोई यहाँ थ्योरी नहीं लिखनी है, यहाँ पर डायरेक्ट आपका डायग्राम और डायग्राम के नीचे एक रिलेशन लिखना होगा। तो सबसे पहले कर्व्ड लिक्विड सरफेस या फिर प्लेन लिक्विड सरफेस, जैसी भी लिक्विड सरफेस है, यहाँ लिक्विड सरफेस इन द सेंस एक कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है। ओके, और कंटेनर में जब लिक्विड फिल्ड है तो शेप कैसा बन रहा है सरफेस का, वैसे नॉर्मली आप किसी भी कंटेनर में, जैसे आपने ग्लास के एक वेसल में वाटर को फिलअप किया, तो आप जब सरफेस ऊपर से देखेंगे तो प्लेन दिखाई देगा। सरफेस कभी भी आपको ऐसा या ऐसा नहीं दिखाई देगा, दैट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। बहुत प्रॉपरली देखेंगे, बहुत क्लोज से देखेंगे तब दिखाई देगा, अदरवाइज प्लेन ही दिखता है। तो ये तो कहलाता है प्लेन लिक्विड सरफेस। तो एक्चुअली लिक्विड सरफेस का सेंस ये है, और इसका एक अदर नेम भी होता है, वो ज़्यादा यूज़ होता है। लिक्विड सरफेस के प्लेस पर हम वर्ड यूज़ करते हैं मेनिस्कस। यहाँ पर इस वर्ड का यूज़ कम है, लेकिन फिर भी रिमेंबर द वर्ड मेनिस्कस। सो इट इज़ MENISCUS, मेनिस्कस। ये बोला जाता है कि जो मेनिस्कस है दैट इज़ ऑफ विच शेप, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये आपको प्लेन तो दिखाई दे ही रहा है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कब दिखाई देगा, जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर कंडीशन ये है तो दो साइड से प्रेशर लगता है। एक होता है प्रेशर ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड प्रेशर लगाएगा, कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, अगर लिक्विड प्रेशर लगाता है तो लिक्विड का प्रेशर इस तरह से होगा ऊपर की तरफ। और प्रेशर ऑफ वेपर, अगर वेपर प्रेशर लगाएगी, एयर प्रेशर लगाएगी, तो उसका प्रेशर इस तरह से नीचे की तरफ होगा। तो दो वर्ड्स यहाँ यूज़ होंगे, PL और PV। सो इन दिस केस व्हेन द मेनिस्कस इज प्लेन, जब प्लेन मेनिस्कस है, सो द सिचुएशन इज लाइक दिस। सबसे पहला जो डायग्राम ए है उसके लिए आई एम एक्सप्लेनिंग, डायग्राम आपको ऐसा ही बनाना है। तो मेनिस्कस कैसा है, प्लेन। ये मेनिस्कस वर्ड आगे यूज़ करेंगे कैपिलैरिटी के फिनोमेना में, आप यहाँ भी नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे यहाँ थ्योरी लिखनी नहीं है, सिर्फ रिलेशन लिखना है। तो जब लिक्विड मेनिस्कस प्लेन होता है तब क्या होता है, प्रेशर ऑफ वेपर ऊपर है, प्रेशर ऑफ लिक्विड नीचे। लिक्विड के पार्टिकल्स किधर प्रेशर लगा रहे हैं, ऐसे, वेपर के, एयर के पार्टिकल्स नीचे प्रेशर लगा रहे हैं। जब प्लेन है तो दोनों का प्रेशर कैसा है, बराबर। जो पहली वाली सिचुएशन है उसमें आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे आप कि व्हेन लिक्विड सरफेस इज प्लेन देन PL इज इक्वल टू PV, और PL और PV को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। PL इज़ द प्रेशर exerted by liquid and PV is the pressure exerted by vapor। एक सिचुएशन और आप याद रख सकते हैं, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ नहीं करना है, याद रखना है। बीच में एक छोटी सी डॉट बनी है, अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो जब दोनों साइड का प्रेशर बराबर है तो ये मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में रहता है, इस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। डायग्राम बी,
डायग्राम बी में जो मेनिस्कस है, जो शेप है वो किस तरह का है, कॉनकेव, ये कॉनकेव शेप बोला जाएगा। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला जो प्रेशर है वेपर वाला, वो प्रेशर ज़्यादा है और लिक्विड वाला प्रेशर कम है। ठीक है, तो डायग्राम आपको इसी तरह से बनाना है। सिचुएशन आपको क्या लिखनी है, प्रेशर ऑफ लिक्विड कम है और प्रेशर ऑफ वेपर ज़्यादा है। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ वेपर इस साइड लिखें तो ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये कंडीशन फॉलो होगी और जो डायग्राम होगा उस डायग्राम में मेनिस्कस ऐसे बना है। ऐसे वाले मेनिस्कस में ये फिर से बीच में एक पार्टिकल कंसीडर कर लिया है और इसमें इस तरह से इस पार्टिकल पे दोनों साइड फोर्सेस लग रहे हैं। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इस पे किधर लगेगा, ऊपर। और क्यों लगेगा, बिकॉज ये जो पार्टिकल है ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है क्योंकि हर एक सिचुएशन में जो नेट फोर्स है वो उधर लगेगा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में यानी कि मीन पोजीशन में आएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स अगर पूछा जाता है पार्टिकल पर किधर लगेगा, दैट विल बी आउटवर्ड्स या अपवर्ड्स। और कंडीशन कौन सी फॉलो होगी, प्रेशर ऑफ वेपर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ लिक्विड। ओके, नाउ कम टू डायग्राम नंबर सी। थर्ड डायग्राम में जो मेनिस्कस है, जो शेप है सरफेस का, वो कैसा है, कॉन्वेक्स। ये तीन चीज़ें आप लिख सकते हैं बट डोंट राइट दिस, नेक्स्ट टॉपिक भी आएगा उसमें लिखना है। तो इस तरह का डायग्राम है इसमें और इस डायग्राम में मेनिस्कस ऐसे बना है। तो इस मेनिस्कस में पहली चीज़ कॉन्वेक्स है, इसका मतलब कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, तो क्लियर हो गया, प्रेशर ऑफ लिक्विड इज़ ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ वेपर। दूसरी बात, जो फोर्सेस हैं वो फोर्सेस किधर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स पार्टिकल को, ये मिडल वाले पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए किधर लग रहा है, डाउनवर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, बस ये रिलेशन लिखना है। सो इन दिस टॉपिक दिस इज़ एनफ। उसके बाद जो मेन टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम, और जो एग्ज़ाम में आता भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका वेटेज भी डिसाइडेड है, कितने मार्क्स में आते हैं, और उनकी इम्पोर्टेंस भी दैट इज़ ऑलवेज सेम, कभी कम नहीं होती है। तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप जो होती है उसके अंदर हमेशा एक्सेस प्रेशर होता है, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है, क्यों होता है, ऑल दीज थिंग्स आर इन दिस डेरिवेशन। तो सबसे पहले हियर वन डायग्राम इज गिवन। तो लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है अंडर ग्रेविटी जो चेंज हो जाता है वो नहीं, बल्कि स्फेरिकल शेप की बात करेंगे। तो लिक्विड ड्रॉप का जो शेप है दैट इज़ गिवन हियर, कैसा शेप है, स्फेरिकल, और उसकी रेडियस यहाँ दे रखी है आर है, और ये जो डी आर है ये थिकनेस दे रखी है, और थिकनेस का जो रीज़न है डी आर, कितनी रेडियस इंक्रीज़ हो जा रही है, तो उसका रीज़न, या कितनी रेडियस डिक्रीज़ हो जा रही है, जो चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है रेडियस में दैट इज़ डी आर। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि चेंज क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर लिक्विड फिल्ड है, उसका शेप है स्फेरिकल, उस पर कुल मिलाकर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो सबसे पहले जो लिक्विड ड्रॉप है उस पर एक तो सरफेस टेंशन लग रहा है, पता है आपको, जहाँ भी लिक्विड होगा और जो स्फेरिकल शेप बनेगा, इसका मतलब कि सरफेस टेंशन की वैल्यू ज़्यादा है और जो एरिया है सरफेस एरिया वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर एक तो फोर्स की डायरेक्शन के साथ दिखाएंगे सरफेस टेंशन किधर लग रहा है, इनवर्ड्स, यानी कि ड्रॉप के साइज़ को छोटा करेगा। दूसरी बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, और वो भी किधर लगेगा, इनवर्ड्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो लिक्विड ड्रॉप के साइज़ को छोटा करेगी, कंप्रेस करेगी, और एयर के पार्टिकल्स किधर फोर्स लगाएंगे, इनवर्ड्स। तो दो फोर्स इस लिक्विड ड्रॉप पे इनवर्ड्स लग रहे हैं, लेकिन फिर भी लिक्विड ड्रॉप का साइज़ छोटा नहीं हो रहा है। लिक्विड ड्रॉप का साइज़ जितना है उतना ही रहेगा। आपने देखा होगा कि साइज़ अंडर ग्रेविटी बड़ा तो होता है लेकिन छोटा नहीं होता है।
तो इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा प्रेशर है जो इन दोनों प्रेशर को बैलेंस कर रहा है, इन दोनों प्रेशर के साथ में एडजस्टमेंट कर रहा है और अपने साइज़ को रिमेन रखता है। तो वो जो प्रेशर होता है वो हमेशा स्फेरिकल शेप में ही कहा जाता है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, और उस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से जो भी शेप है, जो भी यहाँ पर जैसे लिक्विड ड्रॉप या सोप बबल आगे डेरिवेशन है, वो कभी भी अपना शेप चेंज नहीं करते, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, ये एक्सेस प्रेशर है, दिस इज़ नोन एज द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। उसका रीज़न क्या होता है, अगर कॉन्सेप्चुअल में आ जाता है कि क्यों होता है एक्सेस प्रेशर या कैसे हमें पता चलता है कि एक्सेस प्रेशर है, तो उसका रीज़न ये है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस एक्सेस प्रेशर की वजह से मान लिया कि थोड़े से अमाउंट में, दैट इज़ नेग्लिजिबल, बहुत कम है, क्योंकि डी जिसके साथ लगा होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो मान लीजिए इसकी वजह से, एक्सेस प्रेशर की वजह से इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक्सेस प्रेशर या तो इन दोनों प्रेशर्स के बराबर है या इनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। कितना इंक्रीज़ हो रहा है, डी आर अमाउंट में। ठीक है, पहले इतना था, बाद में इतना हो जा रहा है, डी आर अमाउंट में इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपको थ्योरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, वो मैंने यहाँ लिख दी है कि लेट अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस टेंशन, सो चेंज द सिंबल ऑफ सरफेस टेंशन। क्या लिखना है आपको, सिग्मा। ड्यू टू सरफेस टेंशन द मॉलिक्यूल्स, आप चाहें तो इसको बहुत शॉर्ट करके, वैसे इट इज़ बेटर टू फ्रेम योर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में लिखें, वो ज़्यादा बेटर है। तो सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस फिल्म एक्सपीरियंस अ नेट इनवर्ड फोर्स, जितना आप वर्ड्स को कम कर सकते हैं, देयरफॉर देयर इज़ मोर प्रेशर इनसाइड देन आउटसाइड। ओके, अब यहाँ पर आपने लिखा लेट पी आई बी द प्रेशर इनसाइड, जो इनसाइड वाला प्रेशर है वो पी आई है, एंड पी ओ बी द प्रेशर आउटसाइड द ड्रॉप। ठीक है, एक्सेस प्रेशर कितना होगा, तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, पी आई माइनस पी ओ, पी वन या पी टू भी लिख सकते हैं। अब एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो लिक्विड की, जो ड्रॉप की फ्री सरफेस है, वो एक फोर्स आउटवर्ड फील करेगी और स्ट्रेच हो जाएगी। कितने अमाउंट में स्ट्रेच हो रही है, डी आर अमाउंट में स्ट्रेच हो रही है। तो पता है आपको कि जो डी आर अमाउंट में स्ट्रेच हो रही है सरफेस, इसका मतलब वर्क डन हो रहा है, और वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने रिलेशन लिखा है द वर्क डन बाय एक्सेस ऑफ प्रेशर एंड डिस्प्लेसिंग द सरफेस। तो आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स के फॉर्मूले में प्रेशर आना चाहिए क्योंकि ये प्रेशर का रोल है। तो आपने क्या किया, फोर्स को ब्रेक कर लिया प्रेशर इनटू एरिया में। प्रेशर में एक्सेस प्रेशर का सिंबल स्मॉल पी होता है, वही लिखना है आपको। प्रेशर इनटू एरिया, तो एरिया कौन सा था, इनिशियल वाला एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी आर। तो आपने यहाँ पर एक रिलेशन बना लिया वर्क डन का, ये क्या है, वर्क डन। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या किया, वर्क डन का एक और रिलेशन बनाया, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, वी ऑल्सो नो दैट वर्क डन, डब्ल्यू। अब ये जो वर्क डन का आप सरफेस टेंशन में रिलेशन पढ़ के आए हैं, वो यूज़ करना है। वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डेल्टा ए। पहला तो नॉर्मल वाला ले लिया जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ सिग्मा इंटू डेल्टा ए। तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए में सिग्मा तो डायरेक्ट टी जो लिखा है ना, दैट इज सिग्मा। डेल्टा ए पता है आपको क्या लगाना है, डेल्टा ए का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल सरफेस एरिया। तो फाइनल सरफेस एरिया आपका क्या होगा, आर प्लस डी आर, कितना हो गया फाइनल, आर प्लस डी आर होल स्क्वायर, और माइनस इनिशियल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किया तो सिग्मा इंटू ब्रैकेट के अंदर 4 पाई 2 आर डी आर, ये दोनों ही वर्क डन के रिलेशन है। कंपेयर कर लीजिए, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। सॉल्व करिए, पी की वैल्यू फाइंड करिए, पी आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन आर। इतना एक्सेस प्रेशर होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको ड्राइव करना है, एंड नेक्स्ट टर्न पे हम सॉल्व करेंगे सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर। ओके, थैंक यू।